नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से रूफटॉप टेरेस गार्डन में। साथियों, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड में हमारे गर्मियों वाले विशेषकर फोलिएज के लिए उगाए जाने वाले पौधे सर्दियों में दम तोड़ देते हैं और ज़्यादा ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ख़ास करके ग्रीष्मकालीन फूलों वाले पौधे या ग्रीष्मकालीन सब्जियां और विशेषकर टमाटर, मिर्च, सिट्रस, हिबिस्कस, बोगनविलिया, ये इस तरह के पौधे, इम्पेशंस फ्लावर, वो ऐसे पौधे जो ना बहुत सारे दम तोड़ देते हैं सर्दियों में। हम कुछ गलतियां करते हैं एक्चुअली, जिनके कारण हमारे पौधे मर जाते हैं। उन्हें कमज़ोर देखकर हम उन्हें रोज़ाना खाद पानी देना शुरू कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ज़रूरत पड़ती है उन्हें सीधी शीतलहर और पाले से बचाने की। और इसके लिए हम घर में अपने संसाधनों के अनुसार कुछ जो उपलब्ध साधन हमारे पास हैं उनमें कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके लिए हम घर में ही पॉली हाउस तो नहीं बना सकते, मगर पॉली हाउस जैसा अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर सकते हैं। जैसे हमने ये सीढ़ियाँ थी हमारी, देखिए छत के ऊपर सीढ़ियाँ गई थी जो बुमटी होती है उसके लिए, उस पर हमने ये एक मैट डाल दी। तो ये हमने क्या है, इसके नीचे सीढ़ियों के नीचे हमने जो सेंसिटिव से हमारे प्लांट है, जैसे कोलियस है, क्रोटन है, एग्लोनिमा है, कैलाथिया है, तुलसी है, मनी प्लांट है, मॉन्स्टेरा है, डाइफनबेचिया है, जेड जेड प्लांट है, ये सर्दियों से घबराने वाले पौधों को छत पर हमने सीढ़ियों के नीचे रख दिया और ऊपर हमने डाल दी एक मैट, जो शादियों वगैरह में चलने के लिए ना नीचे मैदान में डाल देते हैं, हरी लाल रंग की होती है, उसी तरह की मैट एक हमारे पास रखी हुई थी, वो हमने डाल दी। ये देखिए नीचे की तरफ हमने पौधे रख दिए। यहाँ पे हमें क्या है, एक तरफ दीवार है, मतलब हमारे दक्षिण पश्चिम में दीवार है, इन्हीं और पूरब और उत्तर दिशा में खुला हुआ है, तो यहाँ पे इनको आराम से धूप मिल जाती है। पूरब और उत्तर दिशा में ये खुला हुआ है और दक्षिण दिशा में दीवार है, ऊपर सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर हमने एक मैट डाल दी जो सर्दियों में जो इनके लिए एक तरह से। और देखिए सामने की तरफ हमने लगा दी ये ग्रीन नेट, ये भी हमारी जो हमने नेट सेट बनवाया था हमने ऊपर, ये देख रहे हैं, उससे बच गई थी। तो आगे की तरफ पूरब और हमारा उत्तर दिशा जो उधर की तरफ हमने डाल दी ये मैट, और ये मैट पर्दे की तरह काम करती है। सुबह के टाइम इसको जब धूप इनको चाहिए तो धूप आती है, एकदम पूरब दिशा से खूब धूप इन पौधों को मिलती है जो हमारे इन सीढ़ियों के नीचे। तो ये एक जुगाड़ बना दिया हमने पॉली हाउस का। सीढ़ियों के नीचे ऊपर की तरफ बास्केट टंगी हुई है, आप देखेंगे बास्केट टंगी हुई है, उसके ऊपर हमने सीढ़ियों पे मैट डाल दी। तो मैट, फिर बास्केट, और फिर देखिए पौधे हमने ये जो सेंसिटिव पौधे हैं वो नीचे रख दिए। तो कोहरा, पाला, शीतलहर, ओस से इनका बचाव हो जाएगा, रोज़ सुबह के टाइम इनको धूप मिलेगी। ये जो मैट है ना, इसको हम उठा के पर्दे की तरह ऊपर सीढ़ियों पे कर देते। पानी लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, इनकी निराई गुड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं इनको। तो इस तरह का जुगाड़ हम अपने कर सकते हैं। तो हमारी बची हुई नेट भी इस्तेमाल होगी, हमारी एक मैट पड़ी हुई थी उसका भी इस्तेमाल हो गया, और इस तरह हमने ये एक जुगाड़, पॉली हाउस का जुगाड़ सा ये कर दिया। तो ये देखिए रूफटॉप का में जो पौधे हमारे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो सहन कर लेते हैं सर्दियों को, कुछ कम कर पाते हैं, उनको हमने रखा। देखिए इस दूर से मैं दिखा रहा हूँ, जो सीढ़ियों के ऊपर हमने ये बनाया ग्रीन नेट जो हमारी होती है उससे। तो कुछ पौधे तो हमारे ग्रीन नेट में आ जाते हैं, कुछ हमारे जो ज़्यादा सेंसिटिव है उसके ऊपर भी हमने कर दिया, साइड में भी कर दिया। तो इसमें इनके अलावा ये तो हमने कवरिंग कर दी, इसके अलावा हमें कुछ बिंदु ध्यान देने योग्य बिंदु हैं जिन पर बहुत ध्यान देना है। जैसे पानी, सर्दियों में पौधे हाइबरनेशन या डोरमेंसी या सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जब पानी से जड़
पानी ज़्यादा लगा देंगे तो जड़ उनकी सड़ जाएगी। अगर मिट्टी सूख गई है तभी पानी देने की आवश्यकता है। इसी तरह दूसरा जो हमारा है खाद और उर्वरक। पानी की तरह सर्दियों में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत पड़ने पर ही आवश्यकता अनुसार लिक्विड जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, या कुछ राख अगर मिल जाए तो उसको मिला देना चाहिए गमलों में। इसके अलावा एक बिंदु है ट्रिमिंग का। सर्दियों में प्लांट्स की ट्रिमिंग कर देना बेहतर रहता है, जिससे ग्रोथ पीरियड में, जब उनका ग्रोइंग पीरियड आता है, अच्छी प्रकार से बढ़वार कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देना है वो रिपोर्टिंग। सर्दियों में इन पौधों की रिपोर्टिंग ना करें। जड़ों को विकसित करने में पौधों को परेशानी होती है। रिपोर्टिंग के लिए जो हमारा बसंत का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इन बिंदुओं का भी हमें ध्यान रखना है कवरिंग के साथ साथ। सूरज की रोशनी, जैसे मैंने बताया, हमने ये पौधे रखे हुए हैं, ऊपर हमने मैट डाल दी, लेकिन सुबह के टाइम हम ये पर्दा जो हमने बनाया है ग्रीन नेट का, जो हमारी ग्रीन नेट है उसका पर्दा जो बना उसे उठा देते हैं। तो सर्दियों में धूप की कमी से भी पौधे दम तोड़ देते हैं। पौधों को ऐसी जगह रखें जहाँ धूप मिलती रहे। अगर घर में रख के अंदर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखना जहाँ धूप मिलती रहे। एक बिंदु है मल्चिंग। भूसे या पत्तियों से मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी और गर्मी दोनों बनी रहती है, और ये हमारी तरह जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं तो इनके लिए कंबल का काम करती है। इसके अलावा जैसे हमने रखे हो ना, समूह में रखें। पाले से भी जो शीतलहर है ना, वो ज़्यादा हानिकारक होती है। इससे बचाने के लिए इन्हें समूह में रखें। ठंडी हवा कम असर कर पाएगी अगर समूह में हम रखेंगे। मौसम का अनुमान आकाशवाणी से, दूरदर्शन पे आता रहता है, उसका ध्यान रखें। जब अगर पाले की संभावना पड़ने की बताते हैं, पूर्वानुमान देते हैं, तो उसी तरह व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा इनको, जैसे मैंने ढका हुआ है आवरण, इनका आवरण हम किसी तरह भी कर सकते हैं। कंबल से कर सकते हैं, तिरपाल से, तौलिए से, फ्रॉस्ट फैब्रिक आते हैं, चादर आती हैं। ये आवरण हमें ऐसे लगाने हैं जो इनकी पत्तियों को न छुएं, थोड़ा उठा के इनके कप लगाना है। पाला जमने से रोक तो सकते हैं। ये आवरण पौधे के कुछ ऊपर ही, पत्तियों को न छुएं, इस तरह हमें बनाना है, इनको लगाना है। हूप टनल बना सकते हैं हम। हूप टनल क्या है? वो तापमान जब शून्य से भी नीचे चला जाता है ना, तो लाइनों में बोई गई जो हमारी सब्जियां खेतों में हम जैसे बचाते हैं होती हैं, या टेरेस पे हम बो रहे हैं, तो हूप टनल के अंदर हम, या कोल्ड फ्रेम बना के हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये भी फ़ायदेमंद हो सकता है। खेतों में कूड़ा कचरा या रबर के टायर, अगर खेती की बात करूं तो कि खेतों में हम ये संभव नहीं हो पाता, तो हमें कूड़े कचरे या रबर के टायर से, खास करके 12 से 2 बजे के बीच, जब आपका पूर्वानुमान है कि पाला पड़ेगा, तो उसको जला देना चाहिए। यहाँ पाला पड़ने की संभावना पर खेत में पानी देना भी ठीक रहता है खेतों में, जबकि टेरेस गार्डन में, गमलों में हम मना करते हैं क्योंकि सीमित क्षेत्र है, वहाँ जड़ सड़ जाएंगी। गंधक के तेजाब का स्प्रे करके भी खेत को हम बचा सकते हैं। 0.1% यानी 1 लीटर गंधक का तेजाब 1000 लीटर पानी में डालकर छिड़काव कर दें अगर खेत में, और ये छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहें तो फ़ायदेमंद हो सकता है। वायुरोधक पेड़ लगा सकते हैं हम। खेत की मेड़ों पर बड़े बड़े पेड़ लगाकर शीतलहर को रोक सकते हैं। ह्यूमिडिटी, घर के अंदर की अगर मैं बात करूँ, घर के अंदर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम हो जाती है, तो नमी को बनाए रखने के लिए पानी से भरी और कंकड़ से भरी ट्रे में पौधों को उनके ऊपर रख सकते हैं, उससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। और ज़्यादा अगर बहुत कम गमले हैं तो हमें बाहर अगर वो रखे हैं तो घर के अंदर ले आना ठीक रहता है। यदि संभव हो और कम संख्या में हमारे गमले हैं तो घर के अंदर लाकर भी उनको रखकर हम बचा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।